कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। बिहार में जो है चुनावी प्रक्रिया चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। आप सभी को पता है, जितने भी बिहार राज्य के लोग हमें अगर देख रहे हैं, अगर आप बाहर रहते हैं या तो फिर अपने राज्य में भी रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले या तो फिर आप किसी अन्य राज्य में अगर आप रह रहे हैं, या तो फिर नौकरी करने के लिए या तो फिर अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, किसी भी, अगर आप बिहार से बाहर हैं तो ये सूचना आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट आप सभी तक जल्दी से पहुंच सके बिना किसी देरी के। आप सभी को भी पता है, जितने हमें युवा साथी हमें देख रहे हैं, जितने भी माताएं बहनें हमें देख रही हैं, जितने भी बड़े हमें देख रहे हैं, आप सभी को पता है बिहार में चुनावी जो सरगर्मियां हैं बहुत तेज हैं। और उसी के बीच तो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, जो मतदाता वोटर लिस्ट में नाम को लेकर के जो चीजें आई हैं, नाम ऐड करवाने की, जो पुनर्निरीक्षण है चुनाव आयोग का, वह एक उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। जो अगर उसमें नाम ऐड करवाने हैं या तो फिर पुनर्निरीक्षण जो है, उसमें जो प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे अपडेट आए कि इसमें आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा और तमाम तरह की, और तमाम विपक्षी पार्टियां भी उस पर सवाल भी उठा रही हैं, क्योंकि यह चुनाव का माहौल है, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। लेकिन हाँ, जो चुनाव आयोग ने जो कहा है उसे करना है। अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाता है तो एक तरह से हम कह सकते हैं जरूरी है, उसे हमें करना होगा। वो तो रही चुनाव की बातें। तो इसमें जो दस्तावेज जो मांगे गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, वो सभी तमाम जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनसे जो जानकारियां आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप सब जो है शेयर भी करूंगा। बिहार में चर्चित जितनी चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर के है, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वहां के लोग वोट कैसे डालेंगे। क्योंकि वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने नए निर्देशों के तहत लोगों को काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। जो भी चुनाव आयोग ने किया है उससे ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। बिहार के तमाम गांवों में लोग चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। राज्यों में कुछ ही महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले, जैसा कि आप सभी को पता है बिहार राज्य में चुनाव होने वाले तो कुछ महीनों के भीतर चुनाव आयोग ने 25 जुलाई तक, इसी 25 अभी 20 लगभग 15 से 20 दिन है, सब वक्त जो है 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम पूरा करने को कहा है। इसके लिए पूरे बिहार में जोर शोर से तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनके भी माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में अगर है, या तो जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में, उनसे कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। जैसे अब बिहार में ऐसे लोगों की संख्या जिनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2003 की, उनकी संख्या लगभग 2.93 यानी कह सकते हैं 2,93,00,000 के करीब है उनकी संख्या। ये हम नहीं, एक समाचार पत्र है, एक न्यूज पेपर के जरिए है, उसे ये जानकारियां निकल के सामने आई है। बताना जरूरी होगा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जरूरी 11 दस्तावेज, चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज निर्धारित किए, उनमें से कोई एक अगर आपके पास है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। पुनर्निरीक्षण के तौर पर भी आप उसे पेश कर सकते हैं। 11 दस्तावेजों में से कोई एक उनके पास होना जरूरी है, तभी वे वोट डाल पाएंगे। विपक्ष ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को परेशान कर रही है। अब बीजेपी ने के इशारे पर कोई भी हो, विपक्ष की पार्टियां हैं, पक्ष और विपक्ष ये चलता रहता है हमेशा, ये तो भी चुनाव है। चुनाव आयोग का कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1950 के मुताबिक मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की होती है। चुनाव आयोग केवल दिशा निर्देश दे सकता है। इस एक्ट के मुताबिक अंतिम फैसला ईआरओ का ही होता है। उसे किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने का आवेदन स्वीकार है या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार के जिस तरह से सामाजिक आर्थिक हालात हैं, उसमें लोगों के लिए डॉक्यूमेंट में से किसी एक को भी जुटा पाना मुश्किल है। सही कहा जाए, जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उनको जुटाने के लिए मुश्किल भी है। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं वे क्या क्या है।
और उनको बनवाने के लिए लोगों को किस तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं। इसीलिए हमने आपसे पहले कहा, अगर आप बिहार राज्य के हैं, अगर आप कहीं बाहर भी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट अगर आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी किए हुए आपको जरूर पहुंचाएंगे। पहला कह सकते, चुनाव आयोग ने कहा है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगियों को जारी किया गया कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश होना चाहिए। लेकिन बिहार जाति सर्वे 2022 के अनुसार केवल 20 लाख के करीब लोगों को ही सरकारी सेवा में है, मतलब कुल आबादी का लगभग 1.5 से ऊपर पहचान पत्र या प्रमाण पत्र या दस्तावेज। इसमें समझ लेते हैं कौन से दस्तावेज हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र दस्तावेज, इसमें स्थानीय निकाय में रोजगार का रूप भी शामिल हो। मुश्किल यह है कि इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। बाकी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा बैंक से या डाकघर या LIC से संबंधित कोई दस्तावेज है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट, तो जान लेते बर्थ यानी जन्म प्रमाण पत्र, किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट आमतौर पर लोकल रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार रजिस्ट्री ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के जरिए नियुक्त करती है। ग्रामीण इलाकों में यह काम पंचायत सचिव, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल अफसर करते हैं, जबकि शहरों में यह काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के परिषदों द्वारा किया जाता है। यानी अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने में लगने वाला वक्त कुछ दिनों से काफी लेकर लंबा भी हो सकता है। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो भी अगर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद बारी आती है पासपोर्ट की। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। 2003 तक बिहार में केवल 27,44,000 वैध पासपोर्ट थे। 27.44 लाख वैध पासपोर्ट थे। यह बिहार की जनसंख्या का सिर्फ 2%, यानी हम कह सकते जितनी बिहार की जनसंख्या है जिनके पास पासपोर्ट है, बिहार की जनसंख्या जितनी भी है उनमें से सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, और उनकी संख्या 27 यानी 27,44,000 है, 27.44 लाख है। यह भी संख्या हम कह सकते हैं बहुत कम ही है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया हुआ मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक, अगर आपके 10वीं कक्षा की हुई है CBSE या फिर ICSE और बिहार राज्य बोर्ड आयोजित करता है, किसी भी अगर आपने 10वीं किया है किसी भी बोर्ड से, या बिहार बोर्ड से, CBSE बोर्ड से या फिर ICSE बोर्ड से, अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट है तो भी आप इसमें जो दस्तावेज के तौर पर आप उस मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं। राज्य में केवल 14.71% लोग ही कक्षा 10वीं पास है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में बताया कि 6 से 8 के ड्रॉप आउट दर 26% है। यानी 6 से लेकर 8वीं के बीच जो लोग 6वीं और 8वीं के बाद पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, उनकी बिहार राज्य में जो प्रतिशत है 26% लोग ऐसे हैं जो 6वीं या 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, यानी ड्रॉप आउट दर। और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, इसमें 6वां है अस्थायी। इससे पता चलता है कि आवेदक अस्थायी निवासी है। इसके लिए आधार, राशन कार्ड, वोटर ID, मैट्रिक प्रमाण पत्र और एक हलफनामा देना होगा। फॉर्म को BDO या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा। इसमें 15 दिन का समय लगता है। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तीसरा है, और इसमें 7वां एक है, इसमें वन अधिकार प्रमाण पत्र फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, इसमें इसे जारी करने की प्रक्रिया ग्राम सभा के द्वारा शुरू की जाती है और जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली एक जिला स्तरीय समिति समन्वय में फैसला लेती है। और OBC या SC/ST कोई भी OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, वो भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। या फिर पारिवारिक यानी फैमिली रजिस्टर, परिवार रजिस्टर समझिए। परिवार रजिस्टर किसके द्वारा जारी किया जाए उसके बारे में आपको हम अपडेट दें। यह ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें परिवार के सभी लोगों की जानकारी होती है। अगर आपको फैमिली रजिस्टर में खुद का नाम दर्ज कराना है तो अगर आपको
फैमिली रजिस्टर में अपना आपका नाम अगर दर्ज नहीं है, अगर आपको दर्ज कराना है तो आपके लिए क्या करना होगा, जान लेते हैं जानकारी क्या है। अगर आपको अपना फैमिली रजिस्टर में यानी परिवार रजिस्टर में खुद का नाम दर्ज कराना है तो पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जमा करना होगा, जाना होगा। इसके अलावा आपको आधार, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जैसा कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद कोई संबंधित अधिकारी उस इलाके का दौरा करके वेरिफिकेशन करेगा और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको रजिस्टर होने में 15 दिन या उससे ज़्यादा का वक्त लगता है। अगर आपके पास आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अगर आपका नाम पारिवारिक रजिस्टर में नहीं है फैमिली रजिस्टर में, तो आप फैमिली रजिस्टर में अपना नाम भी दर्ज करवा सकते हैं, जो कि 15 दिनों के अंदर हो जाता है। सरकार द्वारा जमीन या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, यदि आप बिहार में अधिकतर परिवारों के पास जमीन नहीं है, 2011 में सामाजिक आर्थिक और सीधे तौर पर अगर साफ शब्दों में बात यही है, अगर आपके पास इन सभी में से 11 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के गांव में लोग परेशान हैं। अगर आपके पास जो चुनाव आयोग द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं 11 डॉक्यूमेंट, अगर उनमें से आपके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बिहार में होने वाले चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। और सबसे बड़ी बात यह है जिनके माता पिता का नाम भी अगर 2003 के वोटर लिस्ट में अगर है तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका सत्यापन हो जाएगा, यह विभाग द्वारा यह कहा गया है। इसलिए हमने आपसे कहा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट आप सभी तक बिना किसी देरी से पहुंच। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव, कोई विचार या कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करें, या तो आपके अन्य योजना से समझ या तो अन्य आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।